हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा वीडियो सेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कोई हैलोजन कंपोनेंट मौजूद है तो उसको किस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं या उसको पहचानने के लिए किस प्रकार का कोई टेस्ट करवा सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन कंपोनेंट मौजूद है या नहीं। तो जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, आपके अपने दोस्त भाई की तरफ से सबसे पहले मीठी मीठी प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले आज अपने दिल के हाल से शुरू करते हैं और ये जो लाइनें हैं अपने दिल के आधार के ऊपर लिखी गई हैं, बड़े ध्यान से सुनना है। लोग जो है वो क्या है, एकता दिखाने की कोशिश करते हैं, उसी संगत में रहते हैं, उन्हीं के साथ बैठते हैं और उन्हीं के साथ लोग फिर ऐसा करते हैं। तो ध्यान से सुनना है उन लोगों के लिए। तो ये मेरे दिल का दर्द कहें, पीड़ा कहें या कुछ भी कहें, तो ध्यान से सुनना है। जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए इंसान को उठाने में गजब की एकता दिखाते हैं लोग। तो उम्मीद करता हूं इन गहरी बातों को आप समझ पाएंगे इन दो लाइनों के माध्यम से। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो सेक्शन दैट इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव या टेस्ट फॉर हैलोजन डेरिवेटिव। पहला जो टेस्ट होता है उसे आप किस नाम से जान सकते हो? बेलिस्टीन टेस्ट। कौन सा टेस्ट? बेलिस्टीन टेस्ट। सही है। किसी भी हैलोजन डेरिवेटिव का कौन सा टेस्ट करवा सकते हो? बेलिस्टीन टेस्ट करवा सकते हो। ध्यान से सुनो भाई, सही है। थ्योरी बाद में लिखेंगे, पर समझा देता हूँ बेलिस्टीन टेस्ट है क्या। बेलिस्टीन टेस्ट कहता है कॉपर की स्ट्रिप लेनी है। मान लेता हूँ ये कॉपर का वायर है, स्ट्रिप है। उस कॉपर की स्ट्रिप को क्या करना है? फ्लेम के अंदर लेके जाना है। जो बंसन बर्नर होता है वो फ्लेम जनरेट करता है, सही है। लैब्स के अंदर आपने बर्नर देखा होगा। उस बर्नर के अंदर इस कॉपर स्ट्रिप को लेके जाना है और उसको क्या करना है? गर्म करना है फ्लेम के अंदर। और इस कॉपर स्ट्रिप को जब तक फ्लेम के अंदर बर्न करते रहना है जब तक इससे ब्लूइश ग्रीन या ग्रीनिश ब्लू जो कलर है वो आना बंद ना हो जाए। क्या तो इस फ्लेम से, इस स्ट्रिप से ब्लूइश फ्लेम निकलेगी या फिर इस कॉपर स्ट्रिप से ग्रीनिश ब्लू फ्लेम निकलेगी। इस कॉपर स्ट्रिप को जब तक गर्म करते रहें जब तक वो फ्लेम आना बंद ना हो जाए ग्रीनिश कलर का। उसके बाद क्या करना है? जैसे ये कॉपर स्ट्रिप से वो ग्रीनिश कलर आना बंद हो जाएगा तो आपको क्या करना है? उस कॉपर स्ट्रिप को बाहर निकालना है और जो गर्म कॉपर स्ट्रिप है उसके ऊपर एक चुटकी भर ऑर्गेनिक कंपाउंड डालना है, सही। पिंच, पिंच का मतलब होता है चुटकी भर। एक ऐसा चुटकी भर ऑर्गेनिक कंपाउंड उस हीटेड कॉपर स्ट्रिप के ऊपर डालना है जो क्या कंटेन करता होगा? हैलोजन। तो जैसे ही उस कॉपर स्ट्रिप के ऊपर उस हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड को डालते हुए नजर आओगे, फिर उस कॉपर स्ट्रिप को वापस क्या करना है? हीट। अगर मान लो आपने फिर से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसके अंदर हैलोजन मौजूद था उस कॉपर स्ट्रिप पे डाला और उसको हीट करना शुरू किया, तो जैसे ही हीट करोगे, हीट करते ही अगर वापस उस कॉपर स्ट्रिप से ब्लूइश कलर या ग्रीनिश ब्लू कलर वापस डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो आप मान सकते हो उस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या मौजूद रहा होगा? हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन कंपोनेंट मौजूद रहा होगा। तो इस तरीके से इस टेस्ट के माध्यम से, बेलिस्टीन टेस्ट के माध्यम से मैं बता सकता हूं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या मौजूद है, कोई हैलोजन कंपोनेंट मौजूद है। समझ आया? तो देखो भाई, बेलिस्टीन टेस्ट क्या कहता है? बेलिस्टीन टेस्ट कहता है कि कॉपर स्ट्रिप को हीट करना है। व्हेन कॉपर स्ट्रिप इज हीटेड, सही है। कॉपर स्ट्रिप को क्या करना है? हीट। व्हेन कॉपर स्ट्रिप इज हीटेड इन द फ्लेम टिल, कब तक? इट सीजेस, टिल इट सीजेस। सीजेस का मतलब होता है रुकना, सही है। टिल इट सीजेस टू इम्पार्ट ब्लूइश, सही है। सीजेस टू इम्पार्ट ब्लूइश, सही है, ब्लूइश कलर और ग्रीनिश ब्लू कलर टू द फ्लेम, सही है। कॉपर स्ट्रिप को किसी भी फ्लेम के अंदर जब तक हीट करते रहना है जब तक वो क्या कलर देना बंद ना कर दे? ब्लूइश ग्रीन या फिर आप कह सकते हो ग्रीनिश ब्लू या सिंपल ब्लूइश कलर डेवलप करना बंद ना कर दे। तो व्हेन कॉपर स्ट्रिप इज हीटेड इन द फ्लेम टिल इट सीजेस टू इम्पार्ट ब्लूइश कलर और ग्रीनिश ब्लू कलर टू द फ्लेम, देन इसके बाद क्या करना है?
सही है। इसको देखो स्टेप्स में लिख देता हूं, ध्यान से सुनना है। स्टेप नंबर 2, इसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 2, देन ए पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पिंच का मतलब होता है चुटकी, सही है, चुटकी भर, देन ए पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन ए पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, then a pinch of organic compound, then a pinch of organic compound containing halogen, then a pinch of organic compound containing halogen is treated with, किसके साथ, is treated with हीटेड कॉपर स्ट्रिप, सही है। जैसे ही ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अपने साथ हेलोजन कंटेन करेगा, सही है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अपने साथ हेलोजन कंटेन करेगा, उसको ट्रीट करना है विद हीटेड कॉपर स्ट्रिप। इससे क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा भाई, इसकी वजह से ड्यू टू दिस, इसके वजह से ड्यू टू दिस कॉपर स्ट्रिप comes in contact with halogen and form, सही है, and form volatile cuprous halide, which form volatile cuprous halide, volatile मतलब एक ऐसा कंपोनेंट जिसका बॉइलिंग कंपोनेंट क्या रहा होगा, कम, is heated with, comes in contact with halogen and form volatile cuprous halide। ये volatile जो cuprous halide है ये जिम्मेवार होगा which is responsible for producing greenish blue color or bluish color to the flame, सही है। If again color is developed, then this will show that given organic compound contain halogen component, सही है भाई। आपको क्या करना है, जो वो स्ट्रिप थी गर्म होके जिसके अंदर से ब्लूइश कलर आना बंद हो चुका था कॉपर की, उस कॉपर स्ट्रिप के अंदर क्या डालना है, ऊपर से एक चुटकी भर ऑर्गेनिक कंपाउंड डालना है जिसमें हेलोजन है। अब जैसे ही वो हेलोजन किसके कांटेक्ट में आएगा, हीटेड कॉपर स्ट्रिप की फॉर्मेशन के कांटेक्ट में आएगा, क्या बनाएगा, क्यूपरस हैलाइड। वो जो क्यूपरस हैलाइड है वो वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कम। तो जैसे ही वो फ्लेम के संपर्क में आएगा, वो जो क्यूपरस हैलाइड है वो जिम्मेवार होगा वापस से फ्लेम के अंदर ग्रीनिश ब्लू या ब्लूइश कलर डेवलप करने के लिए। अगर उस फ्लेम के अंदर फिर से कलर डेवलप हो गया तो आप मान के चल सकते हैं कि जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड रहा होगा उसके अंदर अब की बार क्या मौजूद रहा होगा, हेलोजन मौजूद रहा होगा। तो यहां से इस चीज से आप पता कर सकते हो कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या मौजूद रहा होगा, हेलोजन कंपोनेंट मौजूद रहा होगा। देख लो भाई ध्यान से, सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद
केमिस्ट्री का विद्यार्थी हूं तो बात करूंगा केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन। मैं कैसे मानूं कि इस रिएक्शन में क्या हुआ होगा, तो इस रिएक्शन की केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। सही है, देखो, व्हेन heated copper strip is treated with organic compound containing halogen, वो क्या बना लेगा? It will react to form, क्या बनाएगा भाई? केमिस्ट्री बता रहा हूं, react to form cuprous halide, जो क्या है खुद अपने आप में, which is volatile in nature and develop color to the flame। सही है, वापस वही चीज है, केमिस्ट्री भी वही कह रही है जो इसकी थ्योरी कह रही है। देखो क्या किया तुमने, देखो ये कॉपर स्ट्रिप होगी, सही है, किसके साथ रिएक्ट करें? A pinch of organic compound contain halogen, क्या बना ले? volatile cuprous halide, जो क्या करेगा? डेवलप्ड कलर टू फ्लेम। सही, ये करेगा। हीटेड कॉपर स्ट्रिप को ट्रीट करना है किसके साथ? एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके साथ क्या मौजूद हो? कोई हेलोजन कंपोनेंट मौजूद हो। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना ले? क्यूपरस हैलाइड बना ले। और ये क्या होता है? वोलेटाइल होता है। और यही क्या डेवलप करता है? फ्लेम के अंदर कलर डेवलप करता है। मतलब ये यहां से कलर डेवलप करता हुआ नजर आएगा। तो आप यहां से बता सकते हो किस प्रकार का हेलोजन होगा। उस हेलोजन के कलर के आधार पे आप बता सकते हो अलग अलग प्रकार के कलर इवोल्व होते हुए नजर आएंगे, जिसके आधार पे आप आसानी से कह सकते हो कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या मौजूद रहा होगा। क्या मौजूद रहा होगा? हेलोजन मौजूद रहा होगा। लिमिटेशन क्या है? चलो हेलोजन मौजूद होगा, मैंने कहीं नहीं लिखा कि कौन सा हेलोजन होगा। मतलब ये जो टेस्ट है बेलेस्टीन टेस्ट, ये सिर्फ इतना बता सकता है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन मौजूद है। ये नहीं बता सकता किस प्रकार का हेलोजन, नेचर ऑफ हेलोजन के बारे में नहीं बताता। तो लिमिटेशन ऑफ दिस टेस्ट, सही है। पहला, बेलेस्टीन टेस्ट does not tells us about the nature of halogen present। कह सकता हूं किस प्रकार का हेलोजन मौजूद है, ये आपको रत्ती भर भी नहीं बता के देगा। कौन? बेलेस्टीन टेस्ट। तो बेलेस्टीन टेस्ट डज नॉट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ हेलोजन प्रेजेंट। किस प्रकार का हेलोजन मौजूद होगा ये आपको कौन बताकर नहीं दे सकता, बेलेस्टीन टेस्ट नहीं दे सकता। दूसरा, कुछ एक नाइट्रोजन रिच कंपाउंड है। देखो ये टेस्ट पता किस लिए करने का था, किस चीज का पता करने के लिए था कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं। तो ये सिर्फ हेलोजन डेरिवेटिव्स के लिए होना चाहिए था, सही है। लेकिन दिक्कत क्या है, कुछ एक नाइट्रोजन के रिच कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन कंपोनेंट अच्छा खासा है,
वो भी ये टेस्ट पॉजिटिव दिखा सकते हैं। अगर मान लो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो सकता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट मौजूद हो, अगर वो भी मौजूद है, हो सकता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन डेरिवेटिव भी मौजूद हो। अब दोनों के लिए टेस्ट पॉजिटिव आएगा, तो मुझे पॉजिटिव आने से तो मैं तो सिर्फ इतना ही अंदाजा लगाऊंगा कि भाई इसमें हैलोजन कंपोनेंट मौजूद होगा। हो सकता है उस हैलोजन कंपोनेंट की जगह क्या हो, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट भी मौजूद हो। तो एक ही कंपोनेंट के लिए दो दो क्या दिखा सकता है, पॉजिटिव टेस्ट दिखा सकता है। हैलोजन के लिए भी दिखा सकता है, नाइट्रोजन रिच कंपाउंड, लेकिन मुझे तो आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी एक के लिए चाहिए था। अब पता नहीं कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो सर्टेन नाइट्रोजन रिच organic compound such as यूरिया भी दिखा सकता है इस टेस्ट को। दिक्कत ये है, तो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया भी हो सकता है गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन मौजूद हो। तो डाउट आ जाता है फिर किसके लिए मानो इस टेस्ट को। तो सर्टेन नाइट्रोजन रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज यूरिया also shows this test। सही है, तो ये भाई इसकी सबसे बड़ी क्या हो गई, दिक्कत हो गई। ये तो अहम खामियां हैं बेलेस्टिन टेस्ट की। एक तो हैलोजन का नेचर नहीं बता पाता, दूसरा क्या नहीं बता पाता, किसके बारे में नहीं बता पाता भाई, इसके बारे में कि नाइट्रोजन जो रिच कंपाउंड हैं वो भी क्या दिखा सकते हैं, बेलेस्टिन टेस्ट दिखा सकते हैं। तो ध्यान से सुनना है, बिल्कुल एक एक टेस्ट लेके चलेंगे। इसके बाद जो अगला टेस्ट लेके आएंगे अगले वीडियो सेक्शन में, दैट इज कॉल्ड लेसाजिन टेस्ट या फिर सोडियम एक्सट्रैक्ट टेस्ट। उसके माध्यम से आप किस तरीके से बता सकते हो कि कोई गिवन ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसके अंदर हैलोजन कंपोनेंट मौजूद होगा या नहीं होगा। तो ये छोटा सा टेस्ट था, बिल्कुल बेलेस्टिन टेस्ट। दूसरा लेके आएंगे प्रिपरेशन ऑफ लेसाजिन टेस्ट या फिर सोडियम एक्सट्रैक्ट टेस्ट। तो पहले मैं आपको सोडियम एक्सट्रैक्ट टेस्ट प्रिपेयर करके दिखाऊंगा, फिर उसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ करेंगे, फिर वहां से पता करेंगे कि किस प्रकार का पीपीटी बनेगा। पीपीटी के कलर के आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से हैलोजन कंपोनेंट मौजूद हो सकते हैं। सही है, फिर अलग अलग प्रकार के हैलोजन डेरिवेटिव्स जो हमने पढ़े थे, लाइबल, आयनिक, उनके लिए टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। अगर वो मौजूद है तो किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनो भाई, जाने से पहले एक छोटा सा जोक है। आजकल जो लोग हैं वो दूसरों की गलतियां बड़ा निकाल रहे हैं। कैसे कह सकता हूं, इन चार बातों से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखो ध्यान से, आपने महसूस किया होगा जो शादीशुदा व्यक्ति होते हैं, सही है, वो कभी भी अपनी बीवी जो है, पत्नी जो है, धर्म पत्नी जो है, अर्धांगिनी जो है, उनकी प्रशंसा नहीं करते। हमेशा दूसरे की पत्नी जो है उसको क्या करते हैं, प्रेज करते हैं। प्रेज मतलब उसकी प्रशंसा करते हैं। तो कभी भी जो शादीशुदा व्यक्ति है वो अपनी पत्नी की प्रशंसा करता हुआ नजर नहीं आता, हमेशा दूसरे की पत्नी को ही देखता हुआ नजर आएगा या प्रशंसा करता हुआ नजर आएगा। तो जब भी कोई व्यक्ति शादीशुदा किसी दूसरे व्यक्ति की जो पत्नी है उनको देखता हुआ नजर आए तो उसके पीछे लॉजिक क्या है ये मैंने पता किया है। मैं आपके सामने उस एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनने का। सारे पति अपनी खुद की पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नियों को क्यों देखते हैं? काफी सन्नाटे के बाद एक वाजिब जवाब मिला, आदमी हमेशा दूसरों की गलती देखता है, अपनी नहीं। इसीलिए जो शादीशुदा व्यक्ति होते हैं वो अपनी पत्नी को देखने की बजाय दूसरे की पत्नी को देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपनी गलतियां ना मानकर दूसरे की गलतियां देख रहे हैं कि उसने जीवन में क्या गलतियां की हैं। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।